अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आई एम हियर टू अनाउंस एफपीएससी की जो अभी जॉब अनाउंस हुई है 2025 में। उसमें पहली दो जॉब्स के बारे में हम बात करेंगे जो जिस पे बहुत सारे एप्लीकेंट्स होंगे, जिस पे बहुत सारे लोग एक्चुअली अप्लाई कर भी सकते हैं, क्योंकि उसमें क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया स्लाइटली थोड़ा सा इजी है उस पर अप्लाई करना। सो द फर्स्ट वन दैट वी हैव इज असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 17 के ऊपर ये जॉब होगी इन एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एएसएफ के अंदर। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो इसका है दैट इज सेकंड क्लास ग्रेड सी मिनिमम आपका होना चाहिए। 16 ईयर्स की एजुकेशन इसके लिए चाहिए, बैचलर्स या मास्टर्स, लेकिन 16 ईयर्स का होना चाहिए फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड फ्रॉम द एचईसी। एडिशनली इन दोनों जॉब्स के अंदर देयर आर सर्टेन फिजिकल रिक्वायरमेंट्स एज वेल, जैसे हाइट वेट इन चीज़ों की। सो फॉर मैन, फॉर बॉयज़ अप्लाइंग फॉर दिस जॉब, उनकी मिनिमम जो हाइट है वो 5'6" होनी चाहिए, और मिनिमम जो वेट है दैट शुड बी 48.1 kg, राइट। सो दिस इज ओनली फॉर बॉयज। फॉर गर्ल्स जो आपका हाइट है रिक्वायरमेंट फॉर अप्लाइंग फॉर दिस जॉब दैट इज 5'2" से ज़्यादा होनी चाहिए। जो वेट का है दैट इज़ 45 kgs फॉर ऑल दी गर्ल्स अप्लाइंग फॉर दिस जॉब। और जो आपकी क्राइटेरिया है वो भी, और इसी तरह से फॉर मिनिमम चेस्ट मेजरमेंट। सो ऑल ऑफ दीज आर फिजिकल, वो आपने पहले से मेक श्योर करना है कि आप इसमें लायक करते हो। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपने टेस्ट से पहले वो आपको कोई वो करेंगे, नो। ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू अप्लाई वंस यू क्लियर द टेस्ट, राइट। और तीसरी जो एक छोटी सी फिजिकल रिक्वायरमेंट है दैट इज चेस्ट की मेजरमेंट। सो वो आपकी 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए फॉर बॉयज। इसी तरह से एज लिमिट की अगर बात की जाए, सो 22 टू 30 ईयर्स इसकी एज लिमिट है। सो एनीबडी हु इज 22 से लेके 30 ईयर्स वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। प्लस देयर इज एन एडिशनल एज रिलैक्सेशन, 5 साल की एज जनरल एज रिलैक्सेशन भी है, विच मीन्स कि 22 से लेके 35 तक जिसकी एज होगी, और वो सारे ऊपर वाले जितने भी क्राइटेरिया उसने बताए हुए, उसके ऊपर अगर आप पूरे उतरते हैं, सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अक्रॉस पाकिस्तान दैट इज 36, और उसने उसका स्प्लिट भी दिया हुआ है कि डोमिसाइल कोटा की बेस पे इस तरह से। सो 3 ओपन मेरिट के ऊपर होंगी, फिर आपकी कुछ पंजाब की 18 पोजीशंस हैं, minorities and all of those. So in total we have 36 positions जिसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। एजे के सारे प्रोविंसेस का इसमें कोटा होगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, you should be willing to move to relocate to any place that they designate you. Generally airports पे ही होता है, anywhere in Pakistan. And the last thing, most important thing, that is the last date to apply is 2nd of June, right? So इसकी लास्ट डेट दैट इज मैंशनड वो है 2nd जून। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उससे पहले एफपीएससी की वेबसाइट पे जाके इसका जो चालान होगा वो सारा कुछ आप लोग देख लो, अप्लाई कर देना, सो दैट यू डोंट मिस द डेट ऑफ दिस जॉब। तो दूसरी जो हमारे पास जॉब है दैट इज इंस्पेक्टर कस्टम्स की, और वो या इंटेलिजेंस ऑफिसर, और यहाँ पे ये पोजीशंस हैं BS16 ग्रेड 16 की जॉब्स हैं ये। इसके ऊपर भी देयर इज अ सेट ऑफ क्राइटेरिया जिसके ऊपर आपने पूरा उतरना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड क्लास और ग्रेड सी बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, राइट। वही जिस तरह से आपका अभी एएसएफ के अंदर था वही रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। बैचलर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 16 ईयर्स की एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। यहाँ पे एडिशनल थोड़ा सा उसने लिमिट किया हुआ है कि आपने इनमें से कोई सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हुए हो, इकोनॉमिक्स, स्टेटिस्टिक्स, अकाउंटिंग, कंप्यूटर साइंस, लॉ, फार्मेसी, केमिस्ट्री और फिजिक्स एज वन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, और बीएस इंजीनियरिंग, कि आपने इन सब्जेक्ट्स को अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर आपने एज वन ऑफ सब्जेक्ट्स इनको लाजमी आपने पढ़ा हुआ हो, या आपने बीएससी इंजीनियरिंग किया हो इन एनी स्पेशलिटी, चाहे आपने मैकेनिकल किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल किया हुआ है, सिविल किया हुआ है, कोई भी इंजीनियरिंग की हुई है, या एनी ऑफ दीज जो उसने ऊपर बताया हुआ है। और दूसरी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी, जिसमें बहुत बेसिक किस्म की चीज़ें हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको आना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एक्सेल, इन चीज़ों के ऊपर आपको थोड़ा सा आपको ऊपर होना चाहिए। एंड देन फिजिकल रिक्वायरमेंट जैसे हमारे पास अभी हमने देखा था इन द केस ऑफ एएसएफ, तो उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपने पूरी करनी है। सो फॉर बॉयज़ हाइट इज़ 5'6", चेस्ट 32 33.5, वही सेम रिक्वायरमेंट है। और फॉर गर्ल्स वी हैव हाइट 5'2", और इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसने बात किया हुआ है, लेकिन वो आपने अभी नहीं देना होगा, दैट्स गोइंग टू बी प्रॉब्ली आफ्टर यू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड। और इसके अंदर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, सो लेट मी मूव इट हियर। सो इसके अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं दैट इज़
2 2 पोजीशंस हैं और वो आपकी पंजाब की ओपन मेरिट की हैं। और वंस अगेन यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग इज़ एनीवेयर इन पाकिस्तान, कहीं पे भी आप पोस्ट हो सकते हैं। और दोनों टेस्ट्स के अंदर यूजुअली जो होता है, पहले आपका एक एमसीक्यूज बेस्ड एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, वन पेपर एग्जाम्स जिसको हम कहते हैं। सो वन पेपर एक आपका एक छोटा सा एक असेसमेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ एमसीक्यूज, जिसके अंदर इंग्लिश भी होती है, मैथमेटिक्स भी होती है, इस्लामियात, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इस तरह के आपके जनरल नॉलेज, ये सारी चीज़ें उसमें आपको टेस्ट किया जाता है। उसके बाद फिर आपका एक रिटन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होता है, जिसको आपने क्लियर करके फिर यू मूव ऑन टू दी इंटरव्यू राउंड। और इसकी भी जिस तरह डेडलाइन उसकी भी 2 जून थी, इसकी भी डेडलाइन इज़ ऑल्सो 2 जून। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उससे पहले पहले अप्लाई कर लें एंड डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट। वन एडिशनल थिंग दैट आई रियली वांट टू हाईलाइट, कि मेरा कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दी 25 तो इसके टेस्ट जो होंगे वो प्रॉब्ली मिड जुलाई के बाद ही होंगे। उन्होंने जो बताया वह भी टेंटेटिवली 19 जुलाई ऑनवर्ड्स इन सारी पोजीशंस के टेस्ट्स होंगे। सो 25 से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है। इफ़ यू इंटेंड टू जॉइन दिस कोर्स, जो कि आपको इन दोनों पेपर्स का इंग्लिश का पोर्शन आपके लिए हलवा कर देगा, दिस इज़ लाइक गारंटी। तो आप इंग्लिश के पोर्शन से बिल्कुल अगर बेफिक्र होना चाहते हैं, सो दिस इज़ माई व्हाट्सएप। इसके ऊपर you can drop a query and you'll get a response in order to get enrolled in the upcoming fundamentals of grammar ka batch. So this was about it. If you are eligible, if you think you can be a good fit for these jobs, so apply for these jobs before it's too late. So all the best, everyone.